मिशन लबासना, अ वर्चुअल कैंपस टूर। दिल्ली से करीब 270 किलोमीटर दूर पहाड़ों की रानी मसूरी, एक ऐसा शहर जहां हर शाम पहाड़ों के पीछे छुपता सूरज कुछ कहानियां छोड़ जाता है। इस शहर में न सिर्फ खूबसूरती है बल्कि छुपा है एक राज, एक संकल्प, एक संस्था, एक ऐसी जगह जहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें गढ़ा जाता है, जहां आवाजें नहीं निर्णय गूंजते हैं, जहां से निकलते हैं वो लोग जो पूरे भारत का भविष्य तय करते हैं। और उसी कहानी का नाम है लबासना, यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं एक ऐसे अनोखे सफर पर जहां हम देखेंगे भारत के सबसे प्रेस्टिजियस ट्रेनिंग एकेडमी का इनसाइड लुक। ये है लबासना का एंट्रेंस गेट, सिंपल लेकिन आइकॉनिक, जिसके अंदर कदम रखते ही आपके जिंदगी का एक नया सफर शुरू होता है। शीलम परम भूषणम, यानी कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू। ये सिर्फ एकेडमी का मोटो ही नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है जो पूरे एकेडमी में ओटीज को उनका कर्तव्य याद दिलाता रहता है। खैर, इस एकेडमी की हिस्ट्री की बात करें तो ये एकेडमी 1959 में बनी थी और इसके पहले डायरेक्टर थे श्री A.K. झा। तब से लेकर आज तक यहां से हजारों की संख्या में IAS, IPS और IFS ऑफिसर्स निकल चुके हैं। कैंपस में एंटर करते ही सबसे पहले चीज जो आपका अटेंशन ग्रैब करती है वो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की स्टैचू। उनके नाम पर ही इस एकेडमी का नाम 1972 में लबासना रखा गया है। उनके स्टैचू के ठीक सामने आपको दिखेगा सरदार पटेल हॉल, जो एकेडमी की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है। थोड़ा आगे बढ़ते ही मिलता है डायरेक्टर्स ऑफिस, जो कि एक हेरिटेज बिल्डिंग भी है जहां से पूरा कैंपस मैनेज होता है। इसे चार्ल्सविल बिल्डिंग भी कहते हैं और इसी बिल्डिंग में होती है भारत के फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स की फॉर्मल शुरुआत। डायरेक्टर्स ऑफिस के जस्ट पास है सेंट्रल स्क्वायर, एक ऐसी जगह जो एकेडमी के एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स के बीच में परफेक्टली लोकेटेड है। यह जगह हर दिन ओटीज के साथ एक न्यू एनर्जी से भरा होता है। और इसी स्क्वायर के पास है एक और आइकॉनिक बिल्डिंग, ज्ञानशिला। 1992 में बनी इस बिल्डिंग में आपको मिलेंगी सबसे जरूरी फैसिलिटीज जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल्स, सेमिनार हॉल्स, गांधी स्मृति लाइब्रेरी, लाउंजेस और यहां तक कि लॉन्ड्री भी। अब हम आ गए हैं गांधी स्मृति लाइब्रेरी के सामने, इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक, जहां रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट से लेकर टाइमलेस क्लासिक्स तक हर पन्ने में एक नई दुनिया छुपी है। ज्ञानशिला के जस्ट पास है ध्रुवशिला, एक और लेजेंडरी बिल्डिंग। ज्ञानशिला के आने से पहले यही पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हुआ करता था। आज भी यहां लबासना के फैकल्टी मेंबर्स के ऑफिसेज हैं। अब बात करते हैं एक और यूनिक बिल्डिंग की, कर्मशिला बिल्डिंग, जो पहले लैंग्वेज ब्लॉक के नाम से जाना जाता था। यहां लैंग्वेज क्लासेस के अलावा और भी कई तरह के इवेंट्स, एग्जीबिशंस और एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं। कहा जाता है कि यह बिल्डिंग 1984 में एक भयानक आग में जल गई थी। उस ट्रेजेडी के बाद रेनोवेशन करके इसे एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया। अगले स्टॉप पर चलते हैं कालिंदी गेस्ट हाउस, जो विजिटिंग फैकल्टी और एकेडमी के ऑफिशियल गेस्ट के लिए स्टे बनाया गया है। यह गेस्ट हाउस सेंट्रल स्क्वायर से थोड़ा ही दूर पर लोकेटेड है। और अब बारी आती है एक ग्रैंड स्ट्रक्चर की, संपूर्णानंद ऑडिटोरियम। यह सिर्फ एक ऑडिटोरियम नहीं बल्कि एकेडमी का कल्चरल हार्ट है। 400 से भी ज्यादा लोग यहाँ एक साथ बैठ सकते हैं और कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिल्म स्क्रीनिंग्स हो या कल्चरल फेस्ट्स या फिर कॉन्वोकेशन सेरेमनीज, ये सारी ग्रैंड फंक्शंस यहीं ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। एकेडमी के सबसे सेंट्रल और लव्ड स्पॉट्स में से एक है A.N. झा प्लाजा। इसका नाम एकेडमी के पहले डायरेक्टर श्री आदित्यनाथ झा के नाम पर रखा गया है। एकेडमी के ऑलमोस्ट सभी ब्लॉक्स की पगडंडियां यहीं आकर मिलती हैं, इसीलिए ये प्लेस ट्रेनीज और फैकल्टी दोनों का फेवरेट है। ये प्लाजा 2010 में कंप्लीट हुआ था और यही है एकेडमी का स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमिक ब्लॉक, जिसमें है लेक्चर हॉल्स, सेमिनार रूम्स और एक ग्रैंड नेहरू ऑडिटोरियम। साथ ही
12 और सेमिनार हॉल्स भी हैं, जहां हर तरह के लेक्चर्स, वर्कशॉप्स और एक्टिविटीज पैरेलली चलती रहती है। दोस्तों, लबासना के न्यू बिल्डिंग्स की बात करें तो आधारशिला एकेडमी की लेटेस्ट बिल्डिंग में से एक है। इसमें है एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, लेक्चर हॉल्स और फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब्स। अब बात करते हैं उस जगह की जो हर ऑफिसर ट्रेनी के दिल के करीब होती है, हॉस्टल्स। सबसे पहले हैप्पी वैली हॉस्टल। ये एक हिस्टोरिकल हॉस्टल है जो एकेडमी की लेगेसी और ट्रेडिशंस को कैरी करता है। फिर आते हैं 3 और हॉस्टल्स, कावेरी, नर्मदा और गंगा। इनके नाम भारत की आइकॉनिक नदियों पर रखे गए हैं। इन हर एक हॉस्टल में लगभग 130 ट्रेनीज रह सकते हैं। लेकिन इन तीनों में गंगा हॉस्टल की बात ही कुछ और है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार ये लबासना का सबसे लार्जेस्ट रेसिडेंशियल ब्लॉक जो है। अब ट्रेनिंग तो सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती, इसीलिए हम आगे चलते हैं हॉर्स राइडिंग ग्राउंड की तरफ। ब्रिटिश टाइम से ही हमारे सिविल सर्वेंट्स को घुड़सवारी की रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सके। और जब फिजिकल फिटनेस की बात हो तो हम भला भारत कॉम्प्लेक्स को कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ सब कुछ है, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट से लेकर बैडमिंटन एंड टेनिस कोर्ट्स, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग रिंग और एक वर्ल्ड क्लास जिम। और साथ ही यहाँ एक बड़ा सा प्लेग्राउंड भी लोकेटेड है जहाँ ट्रेनीज अपने पसंद के स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा सफर लबासना के उस कैंपस का जहाँ हर राह डिसिप्लिन से और हर दीवार इंस्पिरेशन से भरी है। यहीं से निकलते हैं वो लोग जो सिर्फ एग्जाम नहीं जीतते, भारत का भरोसा जीतते हैं। हमारे फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स, थिंकर्स और विजनरी लीडर्स। तो दोस्तों, अगर आप भी लबासना की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं PW Only IAS के साथ। PW Only IAS लेकर आया है आपके लिए बेस्ट क्वालिटी UPSC कोर्सेज स्टार्टिंग एट 9,000 ओनली। तो देर किस बात की, अभी जुड़िए PW Only IAS के साथ और शुरुआत कीजिए अपने UPSC सफर की।